नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। अगर सत्ता के गलियारों में सब कुछ तय हो चुका हो लेकिन फिर भी सब कुछ अनकहा हो, अगर एक पर्ची, सिर्फ एक छोटी सी पर्ची पूरे बिहार की राजनीति का भविष्य अपने अंदर छुपा कर बैठी हो और उस पर्ची को खोलने का इंतजार सिर्फ 24 घंटे का हो, तो क्या आप उस सस्पेंस को नज़रअंदाज कर पाओगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की, जहाँ राजनीति सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि रणनीति का खेल है, जहाँ हर मुस्कान के पीछे एक संदेश होता है और हर मुलाकात के पीछे एक बड़ा संदेश होता है। वहाँ अब एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहां हर नज़र पटना से लेकर दिल्ली तक टिकी हुई है। अब तक जो कुछ हुआ वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। तारीखें तय थी, घटनाएं तय थी और हर अपडेट वैसा ही हुआ जैसा पहले बताया गया था। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। दिल्ली के बंद कमरों में लगातार बैठकों का दौर चला रहा है, एक एक नेता से राय ली जा रही है, हर समीकरण को परखा जा रहा है और फिर एक रात जब सब कुछ शांत लग रहा था तभी फैसला हुआ, एक ऐसा जो फैसला सबको हिलाकर रख दिया, जिसने पूरे खेल को ही नई दिशा दे दिया, एक नया नाम दे दिया, एक जिम्मेदारी दे दिया और एक चेहरा जिसे इस पूरे खेल का पर्यवेक्षक बनाया गया। अब सवाल ये है कि क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ औपचारिक है या फिर इसके पीछे छुपा है वो राज जो बिहार का अगला सीएम बनने का तय करेगा। उधर पटना में हलचल तेजी से हो चुकी है। मुख्यमंत्री आवास पर नेताओं का आना जाना काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मंत्री, विधायक और हर कोई एक ही सवाल को लेकर के पूछे जा रहा है कि क्या मेरा नाम इस लिस्ट में है या नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं है, ये कुर्सियों को बांटने का खेल है, ये सब पावर का खेल है, जहां एक फैसला किसी को ऊपर उठा सकता है और एक फैसला किसी को हमेशा के लिए नीचे गिरा सकता है। और इसी बीच एक और सस्पेंस पैदा हो चुका है। क्या सब कुछ सच में ठीक है या फिर पर्दे के पीछे और कुछ चाल चल रही है? जेडीयू की हलचल, बीजेपी की रणनीति और दोनों के बीच की खामोशी बहुत कुछ कह रही है, लेकिन साफ साफ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जब तक एक तरफ ये लगभग तय माना जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा, बीजेपी से ही होगा, ये तय माना जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वो जेडीयू सोच रही है कि हमारे टीम में सीएम बने, लेकिन साफ साफ कुछ भी नहीं कहा जा रहा। एक तरफ ये लगभग तय माना जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा, लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू अपनी ताकत दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। वो भी पूरी ताकत के साथ सीएम बनने की पूरी अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रही है, पोस्टर लगा रही है, नाम उनके उछाले जा रहे हैं उनके पार्टियों के, और एक ऐसा दबाव बनाया जा रहा है जिसमें आने वाले फैसले में ही अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके। यानी खेल अब सिर्फ मुख्यमंत्री का नहीं रहा, खेल अब मंत्रालयों का हो गया है, ताकत के बंटवारों का हो गया है और उस संतुलन का हो गया है जो आने वाले समय में सरकार को टिकाए रखेगा। लेकिन अभी भी असली ट्वीट बाकी है, क्योंकि जिस पर्ची की यहाँ पर बात हो रही है वो पर्ची अब दिल्ली से निकल चुकी है, दिल्ली से वो रवाना हो चुकी है, नाम तय हो चुका है, लेकिन वो क्या नाम है, क्या वो वही नाम है जो टीवी चैनलों पर बार बार दिखा रहा है, या फिर बीजेपी एक बार फिर सबको चौंकाने वाली है?
क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब सबको लगता है कि नाम तय है, तब तब एक ऐसा चेहरा सामने आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती है। और इस बार भी कुछ वैसा ही संकेत मिल रहा है। कई बड़े नाम चर्चा में भी हैं तो कुछ समर्थन में भी हैं, तो सोशल मीडिया पर माहौल भी बना रहे हैं, माहौल को गर्म भी कर रहे हैं, तो कुछ चुपचाप बिना शोर किए अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन असली ताकत उस नाम में नहीं है जो दिख रहा है, असली ताकत उस फैसले में है जो पर्दे के पीछे लिए छुपा हुआ है। और अब बस इंतजार है उन 24 घंटे में खत्म होने का, जब ये सस्पेंस अपने सबसे बड़े खुलासे तक पहुंचेगा। और अब वो वक्त करीब आ चुका है, यानी आज 14 है, यानी आज 13 है, कल 14 है, कल ही होगा सुनवाई, जब हर अटकल, हर कयास और हर दावा सच या झूठे में बदलने वाला है। यानी 14 अप्रैल को तारीख जिस पर पूरे बिहार की नजरें टिकी है, क्योंकि इसी दिन वो चेहरा पटना पहुंचेगा जिसके हाथ में है वो सीक्रेट पर्ची। कहा जा रहा है कि इस पर्ची में सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि पूरे बिहार की अगली राजनीति की दिशा लिखी हुई है। जैसे ही वो कदम पटना की धरती पर पड़ेगा वैसे ही सियासत में धड़कनें तेज हो जाएगी और फिर एक बंद कमरे में विधायक दल की बैठक होगी। वहां पर सब चर्चाएं होंगे और दरवाजे बंद हो जाएंगे, मोबाइल साइलेंट होंगी और अंदर शुरू होगा असली खेल। नाम प्रस्तावित होगा, समर्थन जुटेगा और फिर एक आवाज गूंजेगी, भाई किसकी नाम बिहार में फिर सीएम लेकर के आएगी। यानी कौन वो ऐसा चेहरा है जो मुख्यमंत्री पद को संभालेगा। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा या फिर आखिरी पल में कोई ऐसा मोड़ आएगा जो पूरे समीकरण को ही बदल कर रख देगा। क्योंकि राजनीति में आखिरी मिनट तक कुछ भी फाइनल नहीं होता और बिहार की राजनीति तो वैसे भी अपने आप में एक सरप्राइज के लिए जानी जाती है। उधर नीतीश कुमार का अगला कदम भी बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि माना जा रहा है कि क्या वो पूरी तरह से इस फैसले के साथ खड़े होंगे या फिर उनकी खामोशी के पीछे भी कोई बहुत बड़ी संकेत छुपा हुआ है। क्योंकि अगर समर्थन में जरा सी भी उनकी दरार आई तो ये पूरा खेल पलट सकता है। और यही वजह है कि हर पार्टी, हर दल, हर नेता, हर कदम बहुत सोच समझ कर रख रहा है। बीजेपी के सामने चुनौतियां हैं और एक ऐसा चेहरा जिसने कि जो न सिर्फ मजबूत हो बल्कि सभी सहयोगियों को उसने अपने साथ लेकर चलने की कोशिश की है और बिहार में चला भी है। वही जेडीयू की कोशिश कर रही है कि सत्ता के इस नए समीकरण में उसका वर्चस्व बना रहे। यानी ये सिर्फ एक चेहरा चुनने की बात नहीं है, ये उस संतुलन की बात है जो आने वाले चुनावों तक इस सरकार को मजबूती देगा। और इसी बीच एक और सवाल लगातार गूंज रहा है, क्या बीजेपी इस बार भी सबको चौंकाएगी? क्या वो ऐसा नाम सामने लाएगी जो अब तक चर्चा में नहीं था, या फिर उन्हीं चेहरों के साथ कोई एक जिनका नाम बार बार लिया जा रहा है टीवी चैनलों पर, वही इस पर्ची में दर्ज है? सवाल कई है, जवाब सिर्फ एक है और जो जवाब है अब बस कुछ ही घंटों की दूरी है। यानी 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण का दिन है, जब वो चेहरा जो अभी सिर्फ एक राज्य है वो कुछ ही मिनटों में वो आपके सामने आ जाएगा। हाथ में संविधान के प्रति और जुबान पर शपथ के शब्द। लेकिन उस पल तक पहुंचने से पहले जो 24 घंटे बीतेगी वो बिहार की राजनीति के सबसे अहम, सबसे निर्णायक और सबसे रहस्यमयी घंटे होंगे, जहां हर खबर एक संकेत होगी, हर बयान एक संदेश होगी और हर खामोशी अपने अंदर एक बड़ा राज छुपाए होगी।
तो तैयार रहिए, क्योंकि जब ये पर्ची खुलेगी तो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि पूरी सियासत का खेल वहां पर बदल करके रख दिया जाएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको यह इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो आप सब कमेंट में बताइएगा कि बीजेपी की वहां पर सीएम बनने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार थोड़ा खुलासा कर दिए हैं। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी की वहां पर सरकार क्या अच्छे से चला पाएगा, या फिर एनडीए की सरकार आना चाहिए, या फिर किसी और पार्टी का आना चाहिए? आप सब अपनी कमेंट, अपनी प्रक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जय हिंद भारत।